अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और ओमान के पाकिस्तानी मकीनों के लिए खुशखबरी। इन पाकिस्तानियों के बच्चों की यूके में आला तालीम के लिए न सिर्फ आइल्स की तैयारी फ्री करवाई जाएगी, बल्कि इनके स्टडी परमिट का सारा प्रोसेस बगैर किसी कंसल्टेंसी फीस के मुकम्मल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार सबलाइम इमिग्रेशन एंड वीजा कंसल्टेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ कनाडा के सीईओ डॉक्टर इकबाल अंजुम ने निजाम टीवी को दिए जाने वाले खसूसी इंटरव्यू में किया। वो पीएचडी हैं और 120 से ज़ायद ममालिक का विजिट कर चुके हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्रोग्राम आज की शख्सियत में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकबाल। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सर्व किया पाकिस्तान के लिए। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंजुम जो कि पीएचडी हैं और सबलाइन इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट कॉरपोरेशन के सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इब्तिदा कब की सबलाइन की। जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। ये सबलाइम इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स कॉरपोरेशन जो है ये 2017 से स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अब इसे 8वां साल है। कामयाबी के साथ हम लोग और पूरे वक़ार के साथ इसे रन कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमने दुनिया भर में पाकिस्तानियों को सर्व किया है। न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि बग़ैर किसी डिफरेंस ऑफ कलर, क्रीड और कास्ट, हर किस्म के लोगों को हमने सर्व किया एज अ ह्यूमन बीइंग। सो 2017 से सफ़र शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने अरूज पर आई है। और हमारी जो ब्रांचेज़ हैं सर, वो कनाडा में हेड ऑफिस है 1122 वार्डन एवेन्यू पे, जहाँ पे मैं खुद बैठता हूँ। और बाकी एक ब्रांच ये पाकिस्तान में जहाँ पे कंट्री मैनेजर जो है इमरान अख्तर साहब हैं। एक हमारी ब्रांच कुवैत में जहाँ पे सलीम अंसारी साहब और विरक साहब दोनों काम कर रहे हैं। और इसी तरह से निसार खान साहब सऊदी अरब में कर रहे हैं, वो कंट्री मैनेजर हैं। और एक हमारी हैम्बर्ग जर्मनी में है और वहाँ पे भी हमारे एक दोस्त हैं जो कंट्री मैनेजर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 मुख्तलिफ़ मुल्कों से सर्व कर रहे हैं फॉर विजिटर वीज़ा, इमिग्रेशन एंड स्टडी परमिट। अच्छा इकबाल साहब, ये बताएगा कि कनाडा से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरशुदा आपका दौरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है। वी आर सर्टिफाइड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा। ये CICC जो है, जो हमारी रेगुलेटरी काउंसिल है, हम उसके मेंबर हैं। और ये CICC की जो लिस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं उसमें अगर आप डालें सबलाइम या मोहम्मद इकबाल अंजुम डालें तो आपको पूरा डाटा दे देगा कि ये एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट है। और किसी भी धोखे से बचने के लिए कोई शख्स अगर आपसे कहता है कि जी मैं एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ या रेगुलेटेड कंसल्टेंट हूँ, तो उसका एक ही क्राइटेरिया है चेक करने का कि आप गूगल करें और वहाँ पे CICC मेंबरशिप लिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे लिखें फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और उस पर क्लिक करें, नीचे उसका नाम लिखें। अगर उसका नाम आता है तो वो एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट है, अदरवाइज़ वो फेक बंदा है और उससे बचें। क्योंकि जितना फ्रॉड पाकिस्तान में इमिग्रेशन के नाम पे हो रहा है, कंसल्टेंसी के नाम पे हो रहा है, शायद दुनिया के किसी भी और शोबे में इतना फ्रॉड नहीं हो रहा। बस इसके बाद आपको पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप ये तरीक़ाकार बताइएगा कि कैसे वो देखेंगे कि ये आपकी कंपनी कंसल्ट आप जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन? जी बिल्कुल, ये अगर आप दिखा देंगे तो। जी ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। इसके लिए बिल्कुल बहुत आसान है। एक तो हम लिंक दे देते हैं लोगों को, उसमें देखें जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो canada.ca, उस पर अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन में चेक करें और लिखें सबलाइम इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट कॉरपोरेशन, तो आपको नज़र आ जाएगा। जी श्योर सर, मैं अभी आपको प्रोजेक्टर पे अभी दिखाता हूँ सर। अगर मेरा कैमरा में दिखाए तो अभी इकबाल साहब आपको दिखा रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार है कि ये कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है। शाह साहब, ये है पहचान किसी की भी, अगर उसका नाम CICC की लिस्ट में है
तो वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है और सर्टिफाइड है। लेकिन वहाँ पे भी धोखा मत खाइएगा। वहाँ पे आप देखें आगे इंटाइटल टू प्रैक्टिस, क्या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसे ऑथोराइज करती है कि वो एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सके या नहीं। अगर लिखा हुआ है नो तो उसके साथ कभी ना एग्रीमेंट करें। अगर लिखा हुआ है एंटाइटल टू प्रैक्टिस येस तो फिर आप एग्रीमेंट करें उसके साथ और वो आपको इंशाल्लाह डिलीवर भी करेगा। डॉक्टर इकबाल साहब ये बताइएगा कि आपने जो गल्फ़ में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो गल्फ़ में मुख्तलिफ ममालिक में यूएई में, सऊदी अरब में, कतर में और ये बहरीन में वो जो उनके जो लोग काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो हमें पाकिस्तान में रेवेन्यू भेज रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी सुना है आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया है ताकि उनकी फैमिली को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका दायरा बड़ा काम कर रहा है। थोड़ी सी तफसील बताइएगा। शाह साहब, असल में होता ये कि हमारे ये परदेसी भाई सारी ज़िंदगी खिदमत करते रहते हैं अरब दुनिया की, लेकिन आखिर में जाके एक बदकिस्मती है कि अना वतनी अंत अजनबी, इसके तहत वो कहते हैं कि हम आपको सिटीज़नशिप नहीं दे सकते। लिहाजा आखिर में या तो उनकी लाश आती है वापस या अब बिल्कुल बुढ़ापे में अपाहजपन में वापस लौटते हैं जब वो फैमिली के लिए किसी काम के लिए नहीं होते। हमारा टारगेट ये है कि यहाँ के लोगों को इस तरह से डिलीवर करें कि उनके बेटा या बेटी को कनाडा पहुँचा दें, यूके पहुँचा दें, यूएसए पहुँचा दें। जब उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलती है, पहले वो तालीम हासिल करते हैं, फिर उनको पीआर मिलती। जब उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी तो उसके बाद वो अपने दोनों वालदैन को बुला सकते हैं और दोनों वालदैन को भी सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो इस तरह से वो लोग यहाँ से मिडल ईस्ट से निकल के तो वो एक एडवांस दुनिया में चले जाते हैं जो उन्हें ओन करते हैं और अपना समझते हैं और वो उन्हें वेलकम करते हैं एज देयर सिटीजन्स। तो उनके लिए हम लोग एब्सोल्युटली फ्री कर रहे हैं काम जी। यूके का जितने यूके जाना चाहें हमारे इन दोस्तों से, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान से, यूएई से जितने हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, उनके बच्चे अगर यूके जाना चाहें स्टडी परमिट पे तो 1 टका भी नहीं वसूल करते हम लोग, 1 रुपया भी नहीं। फ्रॉड तो वहाँ होता है ना जहाँ पे आपसे कंसल्टेंसी फ़ी ली जाए और अगले दिन दरवाज़ा बंद हो। तो आपके लिए इत्तलान अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई फ़ी नहीं चार्ज करते, 1 टका भी नहीं करते चार्ज और 100% फ्री सर्व करते हैं और उनको स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा और वर्क परमिट यानी स्टडी परमिट ये लेके देते हैं जिसमें बच्चा वहाँ जाके कमा के अपनी अगली किस्तें भी दे सकता है यूनिवर्सिटी के सेशन की, यानी जितने सेमेस्टर रहते हैं। और साथ ये भी है शाह साहब के वो बच्चा वहाँ की शरीयत भी बाद में सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। सो इस तरह से हम लोग अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। और दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि कनाडा में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ 1 साल बच्चा मास्टर करता है, 1 साल का। जैसे BCS किसी बच्चे ने किया हुआ है और 1 साल का वो MCS करेगा, उसके फ़ौरन बाद उसकी इमिग्रेशन हो जाएगी और 3 साल बाद उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। अगर किसी का बेटा या बेटी BCS जिसने किया हुआ है वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम उसको 1 साल का MCS करवाएंगे और उसके फ़ौरन बाद इमिग्रेशन लेके देंगे कनाडा की, और उसके बाद वो बच्चा अपने दोनों वालदैन को स्पॉन्सर कर सकता है। ये खूबसूरत तरीन प्रोग्राम है। ये इसे कहा जाता है प्रोवेंशल नॉमिनेशन, और जिस प्रोवेंस में वो तालीम हासिल करेंगे वही प्रोवेंस उनको नॉमिनेट करेगा सून आफ्टर एजुकेशन। दे डोंट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस टू शो टू द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, नो नॉट एट ऑल, नो वर्क एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। सो इससे फ़ायदा उठाएं ज़रूर पाकिस्तानी। मैंने यहाँ पे LNDD डिपार्टमेंट में काम किया ग्रेड 17 ऑफिसर के तौर पर, लेकिन जी नहीं माना। 4 माह के बाद 6 माह के बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया मैं, GC यूनिवर्सिटी लाहौर। बेसिकली GC यूनिवर्सिटी लाहौर में मैंने कुछ देर पढ़ाया। फिर मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर मेरे ख्याल 1 महीना काम किया। असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के तौर पर DGPR ज्वाइन किया और डिप्टी डायरेक्टर तक गया मैं वहाँ पे ग्रेड 18 में। उसके बाद मुख्तलिफ़ मिनिस्टर साहबान के साथ भी जॉब की, जैसे PRO रहा हूँ मिनिस्टर लॉ का। उन दिनों राना एजाज़ अहमद ख़ान साहब होते थे, बड़े ही शफीक इंसान। और PRO टू मिनिस्टर कम्युनिकेशन एंड वर्ड्स पंजाब सरदार सिकंदर याद के साथ काम किया। इसी तरह से PRO टू मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब राना आफ्ताब अहमद ख़ान थे, उनके साथ काम किया मैंने। हत्ता कि डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस विद द चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते थे उन दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब, 5 क्लब रोड पे वहाँ पे भी काम किया मैंने एज अ डिप्टी डायरेक्टर। और
डायरेक्टर के तौर पे काम किया जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, जो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। और आखिर में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ही से मैं ग्रेड 19 मेरा फिनिश हो रहा था, जिसमें रिज़ाइन करके मैं कनाडा चला गया। तो काफ़ी महकमों में यहाँ अनगिनत हैं जी महकमे जहाँ मैंने काम किया, लेकिन ग्रेड 17 से ग्रेड 19 तक मैंने रिज़ाइन किए सारे। जी मुझे जुनून था टूरिज़म का, ट्रैवल एंड टूरिज़म का, सिंपली टू एक्सप्लोर द कल्चरल वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट पीपल। तो कुछ सीखने के लिए मकसद था कि मैं किसी से कुछ सीख सकूं। ज़िंदगी सारी उम्र सीखने का नाम है। सो मैं 122 कंट्रीज़ विज़िट किए, और बाज़ का तो ये भी हुआ है कि आपको बड़ी अजीब सी लगेगी बात कि मुझे जो लेबनीज़ है ना जी, अराइस, ये राइस नहीं मैं कह रहा, अराइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम क्रेज़ी अबाउट दैट फूड, लेबनीज़ फूड। तो मैं एक दिन सऊदी जो स्टाफ था उनकी ट्रेनिंग करके आया, रसाफ के स्टाफ की ट्रेनिंग करके आया। तो मेरे जो ऑफिस मैनेजर थे इमरान अख्तर साहब, मैंने उनसे कहा कि इमरान साहब प्लीज़ टिकट करवाएं कुवैत की, मैं कुवैत जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सर कुवैत ऑफिस से तो कोई इंटीमेशन नहीं कि कोई एग्रीमेंट हो। या मैंने कहा नहीं, मैं आज ही के डेट में जाना चाहता हूँ, वहाँ से खाना खा के वापस लौट आऊँगा और आपके लिए खाना ले आऊँगा। तो मैं वो दिन भी मुझे याद है कि मैं सिर्फ खाना खाने के लिए सऊदी अरब से कुवैत गया और कुवैत से वापस सऊदी अरब आया। और आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि मुझे एक्सप्लोरेशन का इतना क्रेज़ था कि जो सऊदी अरब से पेंडेमिक से पहले जो सऊदी अरब से आखिरी फ़्लाइट गई कुवैत, उसमें मैं सवार था, और कुवैत से जो आखिरी फ़्लाइट आई सऊदी अरब, उसमें मैं सवार था। कनाडा बहुत खूबसूरत कंट्री है, उसने बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, बहुत शफ़क़त दी। मेरे बच्चे वहाँ पर हैं और मेरी फैमिली वहीं है। बड़ा बेटा मेरा साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, मोहम्मद ज़हीब इकबाल। छोटा बेटा मेरा, ये तस्वीर लगी हुई है उसकी, वो मोहम्मद केवान इकबाल जो है वो वहाँ पे टोयोटा जापान का ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरह से बेटी पढ़ रही है। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी इज़्ज़त, पूरी फैमिली को एहतराम दिया कनाडा ने। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ आप पैदा होते हैं उस मट्टी जैसी कोई जगह नहीं जी। वो कहते हैं ना कि तू ढूंढ फलक पे बाग़े इरम, अपना तो अकीदा है गालिब, जिस खाक पे दो दिल प्यार करें वो खाक की जन्नत होती है। सो पाकिस्तान मेरी जन्नत है। पाकिस्तान से बढ़कर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ़ एक ही है। मुझे दुख है कि यहाँ पे जो अरबाब अख्तियार हैं, काश इस जन्नत को संवारने का काम करें, अपनी बैरून मुल्क जन्नतें ना बनाएं, अपने मुल्क को संवारें और इसको खूबसूरत बनाएं। इससे बड़ा और ख़ूबसूरत कोई मुल्क नहीं दुनिया में जहाँ पैदा होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर कॉरपोरेशन, हर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज़ को ज़हनी सुकून देना चाहिए। और ज़हनी सुकून इस तरह से आता है कि अगर आप उनको फैसिलिटीज़ जो है वो आप देते हैं। मसलन मैंने कोई 10 करोड़ रुपए की लागत से एक खूबसूरत घर बनाया है, एक कनाल का, 3 मंजिला। और मेरा जो भी स्टाफ मेंबर है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आएँ आप यहाँ रहें। वहाँ पे बिजली की कास्ट ज़ीरो है जी। आई मीन AC लगे हुए हैं, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास रेजिडेंस दी हुई है। ये LD एवेन्यू 1 में जी, ये इसी रोड पर, मेन रोड पर, मेन बुलेवार्ड पे 150 फुट रोड पर है और कॉर्नर प्लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पे वो स्पेनिश स्टाइल में और फ्रेंच स्टाइल का कम्बिनेशन है। और आई मीन बेहतरीन किस्म की रहायशगाह है। और उसमें पानी का कोई बिल नहीं है, बिजली आपको सोलर पैनल फराम करता है। सो ज़ीरो बिल, पिछले 10 महीनों से बिल जो है ज़ीरो आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर रहायश का कोई किराया नहीं है। सो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो हमसे मुखलिस हैं तो मैं भी उनके साथ ज़्यादा मुखलिस होकर चलता हूँ। इमरान अख्तर साहब जो हमारे कंट्री मैनेजर हैं, उनको लोकल मोबिलिटी के लिए मैंने 1 to 5 दिया हुआ है, और बच्चों के साथ जाने के लिए उन्हें होंडा स्विक गिफ्ट की हुई है। सो घर फ्री में है, रहायश फ्री में है, बिजली का बिल ज़ीरो है, और तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ नहीं कहता, मैं उन्हें कोलीग्स कहता हूँ, अपने को वर्कर्स कहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए दिन रात काम करते हैं। तो मैं उनके लिए सोचता हूँ। सो मेरा ख़्याल है, मैं इसको यूँ कहता हूँ कि आप कनाडा के किसी शहर में चले जाएँ, आपको वहाँ पे हर शहर में बेशुमार लोग मिलेंगे कि जिस सबलाइम के ज़रिए हम आएँ। UK के किसी शहर का आप नाम लें, वेदर इट इज़ मैनचेस्टर, न्यूकासल, एडिनबरा, आई मीन एनी सिटी, London, you will find even Belfast, you will find
so many people saying, yes, we were sent to this place by Sublime Immigration and Visa Consultants Corporation of Canada. So USA में बहुत ज़्यादा लोग भेजे, हमने ऑस्ट्रेलिया बहुत स्टूडेंट को भेजा है, और हमारा तो यूँ लगता है बाज़ औक़ात के जैसे होल सेल का बिज़नेस है। I mean, एक दिन में कनाडा के 5 स्टडी परमिट हमने वसूल किए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा एक मोतबर नाम है पाकिस्तान में, हमें फ़ख्र है इस चीज़ पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हमारी इज़्ज़त रखी, हमारा वक़ार बुलंद रखा है। ये अल्लाह ताला का करम है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमें उसने इल्म से नवाजा है और हमें स्किल अता की है, हम उसका बेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को सक्सेस मिल सके। देखें जी, 2 चीज़ें हैं, एक तो बच्चे के पास संजीदगी हो, संजीदगी बहुत ज़रूरी है। हाउ सीरियस यू आर, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। नंबर 1, वो संजीदगी दिखाएं कि दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई टारगेट एंड आई मस्ट अचीव इट। मैं इस सिलसिले में एक हैदर मेरा स्टूडेंट था, मैं उसकी मिसाल दूंगा। हैदर के बारे में उनके वालिद साहब ने जब वहाँ पे वीडियो बन रही थी तो उन्होंने कहा कि ये ज़ीरो था और सबलाइम ने इसको हीरो बना दिया। वो इस वक्त कनाडा बैठा हुआ है, वो आता था, वो बहुत पोर था एकेडमिकली, वो आता था हर रोज़ आके कनाडा के नक्शे पे टिक टिक करता, कहता था ये मेरी मंजिल है। विल पावर सुनने देखें आप उसकी सर, और वो जानता था कि इसका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन वो कहता था यहाँ मुझे पहुँचना है, और इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना जहाँ मेरा दोस्त गया, और वो बाय गार्ड उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया हमने, उसी यूनिवर्सिटी में वो गया, वहीं का कनाडा का वीज़ा मिला, और आज हैदर जो है वो कनाडा में बैठा है, पढ़ रहा है, तालीम मुकम्मल कर रहा है, उसके बाद उसकी इमिग्रेशन है। तो ख्वाबों की तामीर के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सो रंगीन ख्यालात को अगर आप मटीरियलाइज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप अमली तौर पर करने, जो आपने जो भी करना उसको प्रैक्टिकली करें, उसके सिर्फ ख्वाब ना बने, ताना बाना ना बने। 2 तरह के लोग मैंने देखे, जो एक तो वो जो बग़ैर सोचे समझे छलांग लगा देते हैं, और दूसरे वो जो सोचते ही रह जाते हैं, छलांग नहीं लगाते। जो कामयाब लोग मैंने देखे वो हैं जो सोचते हैं और सोचने के बाद छलांग लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे नौजवानों को इनमें बड़ा टैलेंट है जी, बहुत टैलेंटेड पीपल हैं। अभी हमारे साथ मिस सायरा शाहजहान जब काम कर रही हैं यहाँ पे हमारे पास, उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके वजूद में इतना टैलेंट है। वो अब कोई भी काम मुश्किल से मुश्किल काम होता है, सिर्फ 2 माह की ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद अब मुश्किल से मुश्किल टास्क को ऐसे वो कर लेती हैं मुकम्मल, इमरान अख्तर साहब की रहनुमाई में, जैसे वो सदियों से यही बिज़नेस कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है, टैलेंट है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है, वरना तो मैं कहा करता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हम निज़ाम टीवी का मैंने बड़ा चर्चा सुना है, बड़ी शोहरत है इसकी माशाल्लाह मिडल ईस्ट में, और मेरी दुआ है कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, और आप जैसे जो तालीम याफ्ता और अला तालीम याफ्ता लोग जब इसको हैंडल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जैसे मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा है ये चैनल, मैं हमेशा इसके लिए हाज़िर हूँ। जब भी आप फरमाएंगे मैं दिलो जान से हाज़िर हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका भी, और जनाब मियाँ एजाज़ साहब का भी बहुत शुक्रिया। मियाँ एजाज़ फ़ारूकी साहब ने असल में बहुत बड़ा काम किया कि आप जैसे डिसेंट शख्सियत से मेरी मुलाकात करवाई। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी, आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई इससे। और इससे एक बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जो आपका चैनल देखेंगे वो बहुत सारे फ्रॉडुलेंट से बच जाएंगे। वो एक सर्टिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जब रब्ता करेंगे तो कम से कम उन्हें चीट नहीं करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा। वीज़ा मिलना ना मिलना और बात है, और ये जो होता है यहाँ पे लोग पैसे लेके दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोगों के ख्वाब होते हैं, वो उनकी तकमील चाहते हैं, उसके लिए पैसे पे करते हैं, वो उनके खून पसीने की कमाई है। सो लोगों को इंतखाब करते वक्त बहुत मोहतात होना चाहिए कि क्या जिस कंसल्टेंट का मैं इंतखाब कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से सर्टिफाइड भी है या नहीं है, ये बहुत अहम है।
सऊदी अरब और रियाज भत्तानाज केरला मार्केट सफा मक्का अस्पताल के करीब हशाम ओकला फार्मेसी आपकी खिदमत में पेश हर किस्म की म्यारी मेडिसिन पर 10% डिस्काउंट हासिल कीजिए। राब्ते के लिए 27665556 बेहतरीन मेडिसिन का मरकज। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light. To be